हेलो एवरीवन, मैं नीरज कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल नीरज मौर्य मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां आज आप लोगों को इस वीडियो में मैक्सिमा मिनिमा के टाइप 2 के बारे में बताने वाला हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा के टाइप 1 के बारे में बताया था। चलिए देखते हैं टाइप 2 क्या है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, टाइप 2 हमारे लिए क्या है। अगर आपके पास इक्वेशंस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप का हो तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी प्लस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस के साथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। अगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से भी हमें सॉल्व करने को मिले, हो सकता है वैसे क्वेश्चंस आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बनेगा हमें इसी क्वेश्चंस को लेकर के उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसी वैल्यू से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है इसी के साथ इस पूरे इक्वेशंस में हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, तो उसका चेंज कह सकते हैं। इसको हम साइन के फार्मूले में और कॉस के फार्मूले में इसको बदल सकते हैं। तो फार्मूले में बदलने के लिए यहाँ आपको एक ट्रायंगल देखिए। ट्रायंगल में अगर ये हमारे पास थीटा है, ये 90 है, और ये हमारे लिए ए है और ये बी है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अगर ये थीटा है, हम अगर इन दोनों का प्लेस चेंज कर दें, ये बी कर दें और ये ए कर दें, ये 90 है, तो भी इसका जो हाइपोटेनस में मान आएगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। तो इसको अगर हम बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको बदलेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम इसी की सहायता से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसकी सहायता से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई दोनों साथ में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और इसी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड भी किया है। साथ में हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, प्लस बी के साथ भी अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है। तो जरा बताएंगे आप लोग कि ये हमारे लिए क्या बन के आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स ये क्या है हमारे पास, अगर हम पहले वाले से चलें तब ये हमारे लिए फर्स्ट फिगर है और ये हमारे पास सेकंड फिगर है। अगर फर्स्ट फिगर से चलें तो ये हमारे लिए आधार का काम कर रहा है और ये क्या है, कर्ण है। आधार और कर्ण क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, जी हाँ सही सोच रहे हैं, आधार बटा कर्ण हमारे लिए कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस। हम यहाँ पे इसको अल्फा मान लेते हैं, ये थीटा नहीं, क्योंकि थीटा पहले से लिया गया है, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस, अगर बी हमारे लिए लंब है और ये क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे लिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, जरा बता सकते हैं आप लोग, ये कौन सा फार्मूला बना रहा है, बताइए, ध्यान दीजिए, कौन सा ये फार्मूला बना रहा है। ये हमारे लिए साइन अल्फा प्लस थीटा का फार्मूला बनाएगा। तो अगर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला क्या बना देगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस थीटा। तो जरा ध्यान दीजिए, साइन अगर हमारे पास मैक्सिमम दिखानी है तो साइन का वैल्यू +1 होना चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम दिखाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू माइनस पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस पे आएगी, तो हम इसके प्लेस पे +1 या -1 रख करके चेंज कर सकते हैं, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
दूसरे वाले फिगर से आप लोग खुद उसके फार्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर के बताते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, पहला थोड़ा इजी होना चाहिए। क्वेश्चन है 4 sin x माइनस 3 cos x। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और रूट में ये 25 होगा प्लस के साथ, तो ये प्लस कितना आ जाएगा 5, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 5 आएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस के साथ वैल्यू वही होनी चाहिए, प्लस और 9 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसी को हम बदल दे रहे हैं, sin x माइनस 3 cos x साथ में +7 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू प्लस के साथ रूट वाला वैल्यू तो वही है, रूट वाला वैल्यू वही है, ये 16 + 9 होगा, और साथ में प्लस क्या है हमारे पास 7 भी है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आएगा 25 रूट में +7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो +5 और +7 मिला के कितना हो जाएगा 12। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 12। तो मिनिमम वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस के साथ √16 + 9 और +7, तो ये तो वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी, -5 + 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 मिलेगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चंस पे, हमने यहाँ पे उसी फार्मूले का ही यूज किया है, a² + b² सॉल्व किया है, और यहाँ पे भी वही काम किए हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेकर के आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 cos x है +5 ब्रैकेट में, सॉरी ये sin x माइनस π/6 है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 cos x है, इसको तो लिख लेते हैं, +5 भी लिख लेंगे। साथ में ये हमारा sin a - b का फार्मूला है, क्या है, sin a - b का। कुछ लोग होंगे जिन्हें ये फार्मूला पता नहीं होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। sin a - b के लिए क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b, ध्यान दीजिएगा, π/6 माइनस cos a cos x इंटू साइन π/6। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। साइन अगर a माइनस b हो तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इसी के आधार पे मैंने इसको तोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 cos x प्लस cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 मतलब कितना हो जाएगा, cos 30। cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 √3/2 इंटू क्या बचा हमारे पास, साइन x, क्या बचा, साइन x माइनस के साथ इधर का वैल्यू cos x तो बचेगा ही, साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और 5 का बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू cos x। ध्यान दीजिए, ये 3 cos x और ये -5/2 cos x को एक साथ रखेंगे और इसको अलग से रखेंगे। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 2 3 6 -5 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 cos x प्लस
जो ये है इसको वैसे लिख देंगे 5√3/2 इंटू साइन एक्स। अब इसको देखिए, ये हमारा वही फॉर्म बन गया, a cos x और b sin x। तो हम उसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसको ये माने तो क्या हो जाएगा, 5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये पूरे का रूट, साथ में प्लस होना चाहिए क्योंकि जो प्लस आएगा वो मैक्सिमम, जो माइनस आएगा वो मिनिमम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर इस पे भी लगेगा, इसका स्क्वायर इस पे भी लगेगा, इसका स्क्वायर इसके भी लगेगा। तो ये हो जाएगा 25, तो ये 25 आएगा, 25 गुणे रूट पे लगेगा तो ये 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस इसका कितना आएगा 1/4 रूट में। ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 75/4 प्लस 1/4, रूट में ही है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 75 76। अगर हर की संख्या एक समान होती है तो दोनों ऊपर के अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 76/4। जब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 19 बार में। कितनी बार में, 19 बार में। तो ये प्लस के साथ √19 क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम बराबर √19। तो मिनिमम वैल्यू भी तो यही आएगी प्लस के साथ। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम माइनस के साथ √19। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिंक में भेज दूंगा, आप लोग उसको देख करके सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।